नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा बहुत ही कॉमन सा विषय है जो मेरी रूटीन की लाइफ की क्लाइंटेज में अक्सर मुझे देखने को, सुनने को और फेस करने को मिलता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपस में पति पत्नी का झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। बिना किसी कारण के हमारी आपस में तू तू मैं होती है, जिसे हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इसके बहुत से मुख्य कारण हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और आपको एक साधारण सा उपाय भी दूंगा जिससे आपके आपसी रिश्ते बहुत मधुर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आज की डेट में सबसे पहला इसका मुख्य कारण है कि हमारे घर में अटैच बाथरूम्स। शुक्र और राहु को हमने खुद ज्वाइंट कर दिया। शुक्र हमारा बेडरूम, वॉशरूम हमारा राहु। शुक्र राहु जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे पर मंदा असर देते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल शुक्र का ही होता है। शुक्र यानी कि हमारा पार्टनर, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, उसका शुक्र ही होता है। यानी कि हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है और वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र का काम करता है। शुक्र इसीलिए खराब हो रहा है क्योंकि हमारे घर में मोस्टली अटैच बाथरूम्स हैं। कुंडली के अकॉर्डिंगली हमारा 4th, 7th एंड 12th हाउस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। चौथा घर हम होता हमारा है जो पारिवारिक सुखों का स्थान है। अगर चौथे घर में किसी प्रकार की कोई एफ्लिक्शन आ गई तो भी हमारे आपसी संबंधों में खराबी आएगी। 7th हाउस होता ही हमारी मैरिज का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम का है। उसमें खराबी आई तो आपसी संबंधों में खराबी निश्चित रूप से आएगी। 12th हाउस होता है हमारे बेड कंफर्ट्स और हमारे किसी भी प्रकार के भोग विलास का। 12वें घर के कारण आज बहुत ही मेजर कारण है कि जो डाइवोर्स हो रहे हैं वह 12th हाउस, और जिसे हम कुंडली में अगर कहें तो एक चार्ट होता है D7, उसके कारण भी काफ़ी डाइवोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला मेरा आपको परामर्श है कि हमेशा जब भी शादी करवानी हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से हस्बैंड और वाइफ यानी कि मेल और फीमेल जिसका भी विवाह गठबंधन आपने करवाना है, उन दोनों का चार्ट डीपली एनालाइज करवाइए। केवल गुण मिलान देखने से कभी भी कुंडली का मिलान सही नहीं होता, क्योंकि गुण मिलान एक सिंगल पैटर्न है। उसके अलावा बहुत सी जो चीज़ें हैं वह कुंडली में देखनी होती हैं। क्योंकि अगर सिर्फ गुणों से ही शादी होती तो काफ़ी मेरे क्लाइंट जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, प्रैक्टिकली उन्हें मालूम है कि मैंने 27-28 गुण वालों की शादी भी कई बार मना कर दी और 10-12 गुणों वाली की शादी भी करवाई है। शायद कई क्लाइंट्स देख भी रहे होंगे जिन्हें मालूम है कि वह अच्छे से जीवन उनका बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही। गुण मिलान एक सिंगल पैटर्न है। आप अच्छे से पहले तो कुंडली का मिलान करवाइए कि काफ़ी चीज़ें कुंडली में देखनी होती हैं। हर प्लेनेट के साथ कैसा संबंध है वह भी निश्चित देखना है। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बातें तो हमें समझ आ गई कि खराबी क्यों हो रही है। अब मैं आपको उपाय देता हूँ कि जो साधारण से सिंपल से उपाय आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ को शुक्रवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर गाय माता की सेवा जरूर करनी है। उन्हें चारा डालें, हरी मूंग की दाल रात को पानी में भिगोकर सुबह उसे डालें या गुड़ डालें। अपनी कुंडली को फिर भी एक बार ज़रूर कहूँगा कि विश्लेषण करवाकर फिर भी जो भी दान पुण्य करें या परोपकार करें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली। कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं और हमारे अच्छे प्लेनेट को खराब कर लेते हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं। सेकंड उपाय है कि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, उन्हें सफ़ेद कोई भी मिठाई और प्लस साथ में मिश्री का भोग लगाएं, वह प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। लास्ट वन और सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण उपाय, भगवान शंकर की सेवा। अब सेवा कैसे करनी है वह जरूर समझ लीजिए। आपको जल लेना है, जल के अंदर सफ़ेद चंदन मिक्स करना है और उसमें कोई भी एक इत्र, परफ्यूम नहीं लेना, यह ध्यान रखिए, इत्र चाहिए। इत्र लेकर उसमें मिलाकर वह भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर, भगवान शंकर की पिंडी पर उस जल मिश्रित चंदन और इत्र वाले जल से भगवान शंकर का अभिषेक पति और पत्नी दोनों करें।
जब भी जल भगवान शंकर को चढ़ाएं तो हमेशा दोनों अंगूठों का प्रयोग कभी नहीं करना, यह विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको पिंडी के पास जाकर अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करना है, उसके बाद पुनः माँ पार्वती को, फिर भगवान शंकर को और फिर 11 रुद्रों को वह जल चढ़ाना है। जब जल नीचे से बह रहा होता है वहां से लेकर जल अपने मस्तक पर और दोनों आंखों पर जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपके पति पत्नी के सुखों में वृद्धि होगी, आपसी कलह क्लेश बिल्कुल नामात्र रह जाएंगे। बाथरूम जो हमने आजकल अटैच कर लिए हैं वहां पर विशेष ध्यान देना है कि आपका बाथरूम बिल्कुल भी गीला ना रहे। हमेशा बाथरूम को सुखा कर रखें। बाथरूम में बिल्कुल सी भी जरा सी भी गंदगी और स्मेल नहीं होनी चाहिए। बाथरूम को साफ सुथरा रखें, उसमें कोई ना कोई फ्रेगनेंसेस जरूर लगा कर रखें। लास्ट वन इज अपने बेडरूम में ब्लू कलर कभी भी यूज नहीं करना, नीला रंग उसे अवॉइड करें। ना ही नीले कलर के कर्टन्स, ना ही नीले कलर की बेडशीट, ना ही नीले कलर का अंदर कोई पेंट हो। यह सब बातों का ध्यान रखिए, आपके संबंध बहुत मधुर रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।